बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री पूरन साहिब की जय। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहिब की जय। वर्तमान आचार्य सद्गुरु श्री महान साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य श्री अध्यापक साहिब जी, अर्शनी वन्नी संत समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधु, मैं भी आप सभी के समक्ष संतों के विचार रख रहा हूं। सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी ने मानव मात्र को सत्य का उपदेश दिया। मानव को क्यों दिया? क्योंकि मानव ही समझने योग्य है और जो समझे उसे समझाया जाता है, जो नहीं समझे उसे नहीं समझाया जाता। पशु खाने के जीव नहीं समझ सकते, पक्षी खाने के जीव नहीं समझ सकते, उसमच खाने के जीव नहीं समझ सकते। हाँ, अगर उन्हें सिखाया जाए, रोज अभ्यास कराया जाए तो वो सीख जाते हैं, लेकिन समझाया किसे जाता है? मनुष्य को। जो भी संसार में कारीगरी जितनी है सारी मनुष्य के द्वारा हो रही है। इसलिए सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी सिद्धांत में कहा है, संत गुरुजन कहते जड़ चेतन वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाय, और इनकी पारक प्राप्ति बिना बंधन छूटत। जब जड़ और चेतन का जब तक वास्तविक बोध नहीं होता तब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी का मुख्य सदग्रंथ है बीजक। और बीजक में आध्यात्मिक ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है और परमार्थिक ज्ञान भी, सही प्रकार का ज्ञान है। लेकिन उसमें क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। जो गुरुमुख से पढ़ लेते उनके समझ में नहीं आया, तो जो गुरुमुख से पढ़े ही नहीं उनका क्या होगा? क्योंकि वो कैसे अर्थ लगाएंगे? दुंदु राजा टीका बैठे विसर करे खवासी, और स्वान बापुरा धरे ढाकनो बिल्ली घर में। एक जगह एक महात्मा ने किसी भगत ने प्रश्न कर दिया और अध्यापक साहब भी वही थे। और भगत ने प्रश्न किया, महात्मा जी ये बताओ गज का अर्थ क्या है और पपील का अर्थ क्या है? तो उस महात्मा ने अर्थ लगाया, गज कहिए गांजा और पपील कहिए पीने वाला। अब अध्यापक साहब वही सुन रहे थे तो वो आ गए, बोले ऐसा अर्थ नहीं है। बोले क्या अर्थ है? बोले सुनो मैं बताता हूँ। गज कहिए हाथी और पपील कहिए चींटी। और वो अर्थ लगा रहा था गज कहिए गांजा और पपील कहिए पीने वाला। तो इसी प्रकार संसार में अर्थ लगाने वालों की कमी नहीं, लेकिन अर्थ लगाते लगाते अर्थ का अनर्थ कर देते। जो जीव के साथ जो वस्तु नहीं, जब जीव के द्वारा ही सब काम चल रहा है तो उसमें आत्मा लगाने की जरूरत नहीं। कोई ईश्वर की मानंदी में लगे, कोई ब्रह्म की मानंदी में, कोई आत्मा परमात्मा। चाहे मोटी माया हो झीनी माया, दोनों बंधन का कारण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये मोटी माया बताते तज कर अलग रह गए, लेकिन फिर वाणी जाल में झीनी माया में। मोटी माया सब तजे, कब तज पाते? जब संत गुरुजनों का सच्चा सानिध्य प्राप्त होता। और झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबन को, ये सबको खा रहे। पीर हो, पैगंबर, ओलिया हो, ज्ञानी हो, सिद्ध हो, वैरागी हो, ये झीनी माया सबको खा रहे। तो इसका वास्तविक बोध, सच्चा बोध हमें पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाके प्राप्त होता है। और कौन सा सदग्रंथ पढ़ने से होता है? बीजक सदग्रंथ पढ़ने से पता चलता है। सदग्रंथ किसे कहते? सद कहिए जिसका तीन काल तीन अवस्था में कभी नाश नहीं। और ग्रंथ कहिए
अनंत पृष्ठों से जुड़ी हुई पुस्तक, उसका नाम है सदग्रंथ। और सदग्रंथ में किसकी चर्चा होती है? सद की चर्चा होती है। और जिसका नाम सदग्रंथ लिख दिया और उसमें झूठ की चर्चा हो रही तो सदग्रंथ नहीं है। अब क्या लिख दिया गया? बहुत सी बातें लिखी है। संत गुरुजन बताते हैं कि समुद्र मंथन हुआ। क्या हुआ? समुद्र मंथन। और कितने रत्न निकले? 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले। जो विष निकला वो महादेव ने पी लिया, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया। और जब मथने लगे, समुद्र को मथने लगे, तो काई से वो वासु की नाक की रस्सी बनाकर कौन मथ रहे? एक तरफ देवता और एक तरफ दानव। और मथते मथते वो जो है पर्वत है वो डूबने लगा। तो उसमें क्या है? तो विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार धारण किया। और सुनने वाले कहते सत्य वचन महाराज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी बात संसार में। और कई मंत्र बता रहे, कई आरती गा रहे, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, इस सब मानंदी में लगा रहे। लेकिन यथार्थ बोध हमें सच्चे पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाने से प्राप्त होता है। वही यथार्थ बात बताते हैं जिससे आपका कल्याण। किसी प्रकार की कोई मानंदी में नहीं लगाते, कि चाहे ईश्वर की हो, चाहे ब्रह्म की हो, आत्मा की हो, परमात्मा की। जिस प्रकार हमें कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारी है, इसी प्रकार ये जितनी भी मानंदी ये सब भी बीमारी है। और इस बीमारी को कौन निकालते? सच्चे सदगुरु। और आप ऐसे वैद्य के पास चले जाओ जो खुद रोगी है और आपको हम ठीक हो जाए, तो वही रोगी है तो वो आपको दवाई देके कैसे ठीक करेगा? जो वही ब्रह्म ज्ञान में फंसा है, आत्म ज्ञान में फंसा है, ईश्वर के ज्ञान में फंसा है, भूत की मानंदी में फंसा है, प्रेत की मानंदी में, तो आपको वो निकाल नहीं सकते। वो निकालने वाले तो सच्चे सदगुरु है। और जो सही प्रकार के बंधनों से छुटा दे वही सच्चे सदगुरु। क्योंकि बाल भर जो कसर राय, अंत जीव कालमुख जा। अगर बाल के भर भी अगर कसर आए तो काल के मुख में जाना पड़े। काल कोई ने? काल के ये देह, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिवार, जितने भी है स्त्री, रिश्ते, नाते गोते, ये सब काल है। और काल के ये मायावी गुरुआ लोग जो भ्रम कल्पना में डाले, सही रास्ते से गलत रास्ते पे लगाए, वो काल। पुरुष के लिए स्त्री काल है और स्त्री के लिए पुरुष काल। और संसार में जितने भी मन मानंदी में फंसे वो सब गुरु चेला भी काल है। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला, जितने भी मानंदी वाले। लेकिन हम जब पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में गुरु मुख से बीजक अध्ययन करते हैं तब हमें यथार्थ बोध पता चलता है। मैं कह रहा था कि जो गुरुमुख से बीजक पढ़े उनको स्पष्ट भेद समझ में नहीं आ पाया, तो जो नहीं पढ़े उनकी क्या हालत होगी। संत गुरुजन इसीलिए कहते जिसे न हो उबरने की चाह उसे कौन उबारे, और मझधार से निकालोगे तो डूबेंगे किनारे। जिसे उबरने की चाह नहीं हो, अगर आप उसको उबार भी दो, पूरी नदी पार भी करा के ले आओ, लेकिन किनारे में आकर डूब जाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ है बीजक। बीजक सदग्रंथ है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते ढींग बूढ़ा उतरा नहीं, और याही अंदेशा मोय, और सलील मोह की धार में क्या नींदर आई। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी साखी के माध्यम से कह रहे ढींग बूढ़ा उतरा नहीं। वो देख रहे कोई पास में होगा, नदी में तैरते तैरते आ रहा। क्योंकि संत गुरुजन भजन में कहते हैं जिन्होंने तैर ना सीखा वही बस पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते। सकल व्यवहार को जाना न अपना रूप पहचाना, उन्होंने खाक ना जाना वृथा भूभार होते। विषय चूरे के गोले को समझ खाते जो पेड़ा, वही भव रोग में फंसकर सदा बेकार होते। जिन्होंने तैर ना सीखा वही बस पार होते हैं, और अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते। जो संत गुरुजनों के शरण में जाएंगे तो वही तैरना सीखते हैं। तो क्या था ढींग बूढ़ा उतरा नहीं याई अंदेशा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कोई नदी के किनारे घूम रहेंगे, टहल रहे, तो वही कोई व्यक्ति तैर रहा होगा, तो देख रहे उस व्यक्ति को कि वो नदी तैरते तैरते आ रहा।
वो नदी तैरते तैरते पूरी नदी पार कर ली और किनारे में आकर डूब गया। और सदगुरु श्री कवि साहब जी देख रहे ये व्यक्ति पूरी नदी पार कर ली और किनारे में आकर डूब गया। इसलिए सदगुरु श्री कवि साहब कहना पड़ा कि ढींग बूढ़ा उतरा नहीं, याई अंदेशा मोह, और सलील मोह की धार में क्या निंदर आई। जब किनारे पे आ गया, थोड़ा और प्रयास करता तो नदी पार लग गया। इसी प्रकार संत गुजन कहते जब जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, कल्याण की भूमिका पे आते हैं, मोक्ष की भूमिका पे आते हैं, मुक्ति की, तो संसार के प्राणी पदार्थों को देखकर भूल जाते हैं। इसलिए हम कल्याण से दूर हो जाते। मत देख कर भूलो लोगों की चतुराई पर, और बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। संत गुजन कहते हैं सोने की मिठाई पे गोबर की मिठाई है, लेकिन बर्क किसका लगा है? सोने का। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और सच छिप नहीं सकता कभी झूठे उसूले से। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, चाहे कोई माने चाहे न माने। अग्नि है, जो उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ अवश्य जलेगा। अब कोई कहे हम तो हाथ डालेंगे नहीं जलेगा, तो हाथ डाल के देख लो कि जलेगा कि नहीं जलेगा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो सदगुरु श्री कवि साहब जी साखी के माध्यम से कहते हैं ढींग बूढ़ा उतरा नहीं, या अंदेशा मोह। इस संसार में सब मोह में लगे। किनके मोह में? संत गुजन बताते हैं कि वैज्ञानिक ने रिसर्च किया। क्या किया? कि जो बंदरिया है उसको अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है, उससे बहुत लगाव रहता है, बहुत मोह होता है। तो उसने क्या किया, बड़ा गैस जलाया और बड़ी कढ़ाई उसमें, जैसे हम कढ़ाई में पूड़ी तलते हैं ना, इसी प्रकार बड़ी कढ़ाई उस वैज्ञानिक ने रख दी, और उस कढ़ाई में बंदरी को भी छोड़ दिया और बंदरी के बच्चे को भी छोड़ दिया। अब गैस चालू कर दिया। बंदरी नीचे रही और थोड़ी देर बंदरी पहले नीचे रही, फिर उसके ऊपर उसका बच्चा। जब गैस ज्यादा बढ़ा और कढ़ाई गर्म होने लगी तो बंदरी अपने बच्चे को नीचे कर दी और बंदरी खुद उसके ऊपर बैठ गई। इसलिए संत गुजन कहते सबको अपना शरीर प्यारा है। सब हम मानते हैं कि संसार में ये मेरा है, प्राणी है, पदार्थ है, ये सब हमें संसार में ही प्राप्त हुए, कहीं अलग से लेके नहीं आए। इसी संसार में सब प्राप्त हुए और यही छूट जाएं। लेकिन इसका हमें समय रहते रहते उपयोग कर लेना चाहिए। जो धन है, तन है, मन है, कोई तन से सेवा करता है, कोई धन से करता है, कोई मन से करता है। क्योंकि तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान, और मन पवित्र गुरु भक्ति का त्रिविध होत कल्याण। तन की पवित्रता सेवा से, धन की पवित्रता दान से, और मन की पवित्रता गुरु भक्ति से। गुरु भक्ति किसकी? चेतन भक्ति, जड़ भक्ति नहीं। किसकी भक्ति करना है? चेतन की। और लेकिन व्यक्ति आज चेतन की भक्ति नहीं करना चाहता, किसकी भक्ति करना चाहता है? जय। संत गुरुजन चिल्लाते आपको भक्ति करनी है तो चेतन की करो। चेतन कौन? अगर घर परिवार में रहते तो माता पिता की भक्ति करो, और अगर संत गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं तो संत गुरुजनों की भक्ति करो। रामायण ने कहा है प्रातः काल उठकर रघुनाथा, और माता पिता गुरु नावई माता। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रातः काल उठकर रघुनाथा कहाँ जल चढ़ाने जाते हैं? शंकर जी के मंदिर में। अब संत गुजन होते हैं, संत गुजन कहते गोरा होती तो कहती यही शर्म तुमको ना रही। जो गोरा शंकर की पत्नी पार्वती रहती तो क्या कहती? अब जैसे कोई पति है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के सामने गली मोहल्ले की जितनी माता है, उस जो पत्नी का जो पति है उसके सामने अगर उस पे जल चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाए तो वो खुश रहेगी? वो कहेगी संसार में तुम्हें मेरा ही पति मिला, इसके ऊपर आप जल चढ़ा रहे, बेल पत्र चढ़ाए, तो वो तो नाराज होगी, उसको भगा देगी। अब अगर वो गोरा होती, पार्वती होती, तो सबको कहती तुम्हें पूजने के लिए अपना पति नहीं मिला, मेरे पति को पूजने। वो कहते पूजना तो अपने पति पूजो, और अपने पति को छोड़कर और कहाँ पूजने जा रहे? मंदिर में। और माता पिता की पूजा नहीं करना चाहते, क्योंकि माता जो चेतन है, जागते जीते, उसकी पूजा नहीं कर सकते। कहाँ जाते? संत गुजन कहते देवी देवता अलग से नहीं है, जो जितने दो
हाथ की माता है वही देवी है, और जो 2 हाथ के भाई लोग है वही देवता है। लेकिन ये 2 हाथ की देवी की सेवा नहीं करना चाहते, जो मंदिर में 8 हाथ की देवी बैठी है उसकी सब सेवा करना चाहते। और ये जो भाई लोग हैं इनकी क्या कहते, कोई बात नहीं, माता पिता की सेवा अगर हम जीते जी नहीं कर पाए तो मरने के बाद तो उनके नाम से भंडारा कर दें। कहते जियत पिता से झंगिम झंगा, और मरे पिता पहुंचाए दे गंगा। मरे पिता को कहाँ पहुंचा देते, गंगा में, और जीते जी सेवा नहीं करते। तो सदगुरु श्री कविसार जी साखे में कहते हैं, ढींग बूढ़ा उतरा नहीं, याई अंदेशा मोह, और सलील मोह की धार में क्या निंदर आई। और नाना प्रकार के मंत्र जाप करने के कहते हैं कि आप मंत्र जाप करो। और मंत्र जाप कैसे करते हैं, राम नाम जपना और पराया माल, राम राम हरे हरे और बीड़ी पिए परे परे। संत गुरुजनों के शरण में आते बहुत लोग, संत गुरुजन कहते हैं अगर आप आदत छोड़ो तो जरा से में छूट जाती है, और नहीं छोड़ो तो जीवन निकल जाता है। समझो तो बात जरा सी है, नहीं समझो तो बड़ी जरा सी। अगर बात को आप समझो तो थोड़ी देर में समझ में आ जाती है, और नहीं समझो तो पूरा जीवन निकल जाता है। संत गुरुजन कहते हैं बीड़ी पीने वालों की आदत रहती है, वो बीड़ी पीते हैं। और कोई कोई तो जो तंबाकू घिसते हैं तो बंदगी करने आते हैं, तो संत गुरुजन को ऐसे बंदी करते हैं तो तंबाकू ज्यादा घिसते तो उनका हाथ में निशान रह जाता है। तो संत गुरुजन कहते हैं इनका भी कार्यक्रम चालू है। संत गुरुजन कहते हैं करोगे बंदगी हटेगी गंदगी और सुधरेगी जिंदगी। तो बीड़ी पीने वाले संत गुरुजन के पास आते हैं, बोले कि हमारी बीड़ी नहीं छूटी। संत गुरुजन बताते आपकी बीड़ी क्यों नहीं छूटती, आप छोड़ना चाहो तो। वो पूछते आप बीड़ी कैसे पकड़ते, बोले हम दोनों उंगली के बीच एकदम टाइट पकड़। संत गुरुजन कहते हैं आप दोनों उंगली को खोल दीजिए, बीड़ी अपने आप नीचे गिर जाए, लेकिन छोड़ना चाहे तब। और कहते इतना ही नहीं, और बीड़ी पीने वाले दोहे भी बना लेते कि कंकर में शंकर बसे और सापी में सीताराम, और गांजा में गणपति बसे तो चिलम में चारों धाम। अब गांजा में गणपति बस रहे, चिलम में चारों धाम बस रहे, तो कौन छोड़ना चाहेगा। और इतना नहीं, ये तो बीस पीने वाले, और वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, शराब वाले, उन्होंने भी अपना दोहा तैयार कर दिया कि ब्रांडी में ब्रह्मा बसे और विस्की में विष्णु भगवान, और रम में राम रमाए देसी ठर्रे में हनुमान। जिसको जो जरूरत रहती है वो अपने अनुसार दोहा बना ले। और संत गुरुजन कहते हैं जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग तो सुनते हैं, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, 100 200 500 बहुत बैठते हैं। अब जब सत्संग उठ के जाते हैं तो घर आस पड़ोस में जाते हैं, कोई पूछते आप कहाँ गए थे, बोले हम सत्संग सुनने गए। बोले सत्संग में आपने क्या सुना, बोले सत्संग में संत गुरुजन बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। बोले एक दो बात तो बताओ, बोले बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बता रहे थे पर ये याद नहीं कि क्या बता रहे, क्योंकि हम सत्संग में तन से बैठे थे पर मन से नहीं। और भी बड़ा बड़ा पंडा लगते, उसमें बहुत लोग बैठते, कोई तो लघु शंका के लिए उठते वो ठीक है, कोई पानी के लिए उठते वो ठीक है, किसी को कोई जरूरी काम आ गया उसके लिए उठे वो ठीक है। उसी पंडाल में से बहुत से बीड़ी पीने वाले उठते हैं। वैसे बीड़ी तो जड़ है, लेकिन अंदर से कहती है यहाँ क्यों बैठा है, पंडाल के बाहर जा और 2-3 बीड़ी पी और फिर आके सत्संग में बैठ, जब तेरा मन लगेगा। तब वो 2.5 इंच की बीड़ी और 5 फुट के इंसान को सत्संग से उठा के और पंडाल के बाहर ले जाती है, और जब वो बीड़ी पी लेता है तब आके सत्संग में बैठता है। संत गुरुजन कहते हैं बीड़ी तो जड़ है लेकिन वो मन ले जाता है, और मन भी जड़ है, मन को चलाने वाले आप हो। जितनी शरीर में इंद्रियां है सबको सत्ता देने वाले आप हो, और आप ही सत्य हो, सनातन हो, साक्षी हो, दृष्टा हो, चैतन्य हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो ये बोध हमें पाखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाने से प्राप्त होता। तो सदगुरु श्री कविसार जी का मुख्य सदग्रंथ है बीजक। तो मैं साखी कह रहा था, ढींग बूढ़ा उतरा नहीं, याई अंदेशा मोह, और सलील मोह की धार में क्या निंदर आए। तो मोह किसका होता, प्राणी और पदार्थों का।
सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी वैराग शतक में कहते हैं, अहो मोह महिमा प्रबल सबको करत बेहाल, और ज्ञान हरे संपत्ति हरे प्राण हरे तत्काल। मोह रामायण में कहा है, मोह सकल व्याधन कर मूला, और ताते उपजत है बहु सूला। ये मोह माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। लक्ष्मण के मोह में राम जी ने भी शरीर छोड़ दिया। जब लक्ष्मण सरयू नदी में डूबकर मरे, उसके पीछे राम भगवान भी डूब मरे, उसके पीछे अयोध्या भी सारी डूब गई। और दशरथ जी ने भी राम के मोह में प्राण त्याग दिए। और किनके सीता के मोह में क्या ढूंढने जा रही, सोने का मृग। सीता कह रही कि आप मेरे लिए सोने का मृग ढूंढ के लाओ। क्या कहे सीता, कितना सुंदर मृग है स्वामी, देखो नजर निहार, स्वर्णमयी काया से होगा कुटिया का श्रृंगार, मृगा को मार के लाओ न पल की देर लगा। अब रामायण क्या है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। संत गुजन बताते, एक राम एक रावण ना, उसने उसकी सिया चुराई और उसने उसको मारन ना। ये क्या पूरी रामायण। पहले रामायण, अब आजकल रामायण घर घर में हो रहे। और कहते हम भाई है, काय के भाई, ऊपर ऊपर भाई भाई, भीतर भीतर कसाई कसाई, और हिसाब देखो तो पाई पाई। ऐसे भाई किस काम। तो संत गुजन कहते या सलील मोह की धार में आज मोह में सब फंसे, और इस मोह से पारखी संत गुरुजन बचाते हैं कि आप सारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाओगे तभी ये मोह छूटेगा। तो सलील मोह की धार में क्या निंदर आई, तो इन सब धारा से, किसकी धारा, खानी और वाणी की धारा, इन सब धारा से आप पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाओगे तभी पार निकल पाओगे, नहीं तो इसी धारा में चलते चलते भटक के मर जाओगे। संत गुरुजन कहते, जो मजा नहीं तेरे तख्त और ताज में, वो मजा है मेरे खुजली के आज में। जब व्यक्ति को खुजली चलती है तो उसको जो सुख ना वेशों में ना प्राणी में पदार्थों में, वो सुख उसे खुजली में आएगा, इतना कितना सुख किसी चीज में नहीं आएगा। संत गुरुजन उदाहरण देते कि एक सूरदास जी थे। सूरदास उसे कहते हैं जिसकी आंखें नहीं होती। लेकिन संत गुरुजन और भी कहते, और संसार में जिनके आंखें भी है और अगर उनको कनवा, जो इसकी आंखें नहीं, अगर उनसे सीधे कह दो कनुआ से कनुआ कहो, तो कनुआ जाए गुरूट, और धीरे धीरे पूछ लो तेरी कैसी गई है फूट। भाई साहब, आपके आंख में क्या हो गया, आपके आंख कैसे चले गई, तू आराम से बता देगा। और आपको, अरे भैया आप कैसे काने हो गए, आपके आंख कैसे फूट गए, बोले भाग यहाँ से, वो सही साठ नहीं बताएगा। और धीरे से पूछ लो, लेकिन माया गुरु वालों को चाहे धीरे से पूछ लो चाहे जोर से पूछ लो, वो तो कहते ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, और सब सत्य ही बताते। और पाकि संत गुरुजन कहते हैं ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्म सब आपकी मिथ्या आनंद। तो मैं उदाहरण दे रहा था, एक सूरदास जी थे। तो सूरदास जी कैसे थे, अंधे थे, और उनको रोग था काय का, खुजली का, और वहां बहुत बड़ा परकोटा बना हुआ था, और परकोटे से बाहर निकलना चाहते थे। किसी ने बता दिया कि आप ये दीवार पकड़ लो, और दीवार पकड़ते पकड़ते आप इस परकोटे से बाहर निकल जाओगे। अब क्या करे, सूरदास जी को खुजली की बीमारी। जब जब वो परकोटे से बाहर निकालने का दरवाजा आए और उनको खुजली चलती है। अब अगर वो खड़े खड़े भी रुक रुक के चलते तो दरवाजा, अब चलते भी जाते, और जो हाथ पे दरवाजा था उससे खुजालते भी जाते, तो उसके पास जाते वो दरवाजा छूट जाता। और दरवाजा छूट जाता तो घूम घूम के वो दरवाजा नहीं मिलता, और वहीं मर जाते, लेकिन उस परकोटे से बाहर नहीं निकल पाते। इसी प्रकार हमको काहे की खुजली चलती है। खुजली भी अनेक प्रकार की, किसी को विषय वासना की, किसी को ब्रह्म कल्पना की, किसी को माया मोह आसक्ति की, किसी को ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्म की मान। सदगुरु श्री पूर्ण साई निर्णय सार में बता रहे कि इनसे पूछो कि आत्मज्ञान कैसा है, तो उदाहरण देते कि इस प्रकार आत्मज्ञान कैसे, जीमी गूंगा गुड़ खात है, स्वाद न कहे बखान, और तेई प्रकार मोको भयो आत्म निश्चय ज्ञान। सदगुरु श्री पूर्ण साई निर्णय सार में कहते हैं इनसे पूछो भैया आपका आत्मज्ञान कैसे, गुड़ खिलाओ, वो उसका स्वाद तो जानता है। अगर
इमली खिलाओगे तो खट्टा मुंह करेगा, और अगर मीठा कराओगे तो खुश हो जाओगे। पर वो स्वाद, उस स्वाद का बखान करके नहीं बता। गुड़ दोगे वो भी खा लेगा, मिर्ची दोगे वो भी खा लेगा, लेकिन शब्दों के द्वारा व्यक्त करके नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी जो बुरहानपुर कवि पंथ गद्दी के प्रथमा आचार्य हुए, और बुरहानपुर गद्दी यहीं से जो भी है, यहाँ पे जो भी सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी के बाद जितने भी है उन सबको आचार्य लगाया गया, और वही आचार्य। क्योंकि सदगुरु श्री पूर्ण साहिब ने बीजक सद्गुण का टीका यहाँ जो मान्यता के द्वारा यही माना जाता है, नगर बुरहानपुर बैठक नागगिरी सो स्थान। तो यह सारा बोध हमें गुरुमुख से पता चलता है। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी कहते, जिमी गूंगा कुड़ खात है स्वाद न कहे बखान, तई प्रकार मोको भयो आत्म निश्चय क्या। इन आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भ्रमिकवादी इनसे पूछो तो बोलते हमें आत्मज्ञान इस तरह हुआ है, जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाता है, मिर्ची खाता है, पर बखान करके नहीं बता पाता। इसी प्रकार हमको आत्मज्ञान तो हुआ है, लेकिन हम बखान करके नहीं बता पाते। सदगुरु श्री पूर्ण साहिब तो ये कह रहे, और संसार में आत्मवादी तो बखान कर करके बता रहे कि आत्मा ये है, आत्मा वो है। अब एक जगह कह रहे हम बखान नहीं कर सकते, और एक तरफ बखान कर कर बता। तो सदगुरु श्री कवि साहिब जी कहते हैं ये आत्मा के मानंदी में सब भूले, और बिना सच्चे पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाने बिना ये सारा भेद नहीं मिल सकता। पारखी संत गुरुजन एक एक बात परखाते हैं, परखा के बताते कि इस मानंदी में आप क्यों फंसे हो। भिंग बूढ़ा उतरा नहीं शरीर, भिंग बूढ़ा उतरा नहीं आए अंधेशा मोह, और शरीर मोह की धार में क्या निंदर आई। तो नींद क्यों आ रही किसी को, मोह की, भ्रम की, कल्पना की होगी। महावीर गुरुआ लोग तो कहते आप मंत्र पूजो, सेवा करो, भक्ति करो, आराधना करो, तंत्र मंत्र करो, कोई आरती गाओ, कोई वंदना करो। संत गुरुजन कहते आपको स्तुति करना है, वंदना करना है तो जीते जागते की करो, चेतन पूजा करो। लेकिन किसके सामने गाता है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और पारखी संत गुरुजन कहते हैं अगर संकट सब भक्त जनों के दूर हो गए थे तो आज कहाँ से आ रहे। संत गुरुजन कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट कभी नहीं दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अगर संकट दूर हो जाते तो अभी तक हमारे जीवन में संकट। व्यक्ति सुख के लिए, प्राणी पदार्थों के लिए, नाना प्रकार वस्तुओं से मोह करता है पर सुख नहीं। एक दिन खुद सुख कर चले जाता है पर सुख नहीं मिलता। किसमें सुख मानता है व्यक्ति? प्राणी और पदार्थों में। व्यक्ति के पास आज गोल्डन सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, सब सेट है, पर व्यक्ति का माइंड अपसेट है। अगर व्यक्ति का माइंड सेट हो जाए तो डिनर सेट, गोल्डन सेट, सोफा सेट नहीं हो तो ये सारे सेट भी आ जाएंगे। और व्यक्ति का अगर माइंड अपसेट है तो उसके पास सब कुछ हो फिर भी वो सुख शांति से नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में उनका सत्संग करना चाहिए। इसलिए संत गुरुजन कहते सेवा, संयम, साधना, सत्पुरुषों के संग, और ये चारों तुरंत करे मोह निशा को भंग। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब